हेलो गाइस, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग क्लास 11 के सेट थ्योरी को देख रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.2 को किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी पार्ट को देखते हैं। तो इसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है सबसेट्स। सबसेट्स नाम से ही स्पष्ट है, नहीं? सब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सब और सेट्स। यानी सब का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। सब का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ का मतलब क्या? टुकड़ा। किसका? किसका पार्ट ऑफ? सेट का। तो वैसा सेट जो किसी सेट का पार्ट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब सेट। जैसे पढ़ते हैं ना, सब इंस्पेक्टर, क्या मतलब? इंस्पेक्टर का नीचे वाला, मतलब क्या? वो इंस्पेक्टर जो काम करेगा वही काम, मतलब उसका एक हेल्पिंग हैंड होगा। उसी तरह से सेट से ही, सेट का हेल्पिंग हैंड कौन होगा? सबसेट। यानी सेट से ही निकला हुआ चीज है ना। देखिए, तो और एक बात और है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सिंबल है, ठीक है। सबसेट को हम ऐसे ही दिखाते हैं, यू को उल्टा कर दीजिए तो ये हो गया क्या चीज? सबसेट। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, क्या कि बी, ये दिया हुआ सेट है, कितना है? 1 2 3 4 5। अब ए का वैल्यू दिया है क्या? 1 2। ए का वैल्यू क्या दे रखा है? 1 2। अच्छा देखिए कि सबसेट का मतलब समझिएगा कि सबसे पहले तो वो सेट होना चाहिए। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि इट इज अ सेट। इट इज अ सेट, यह एक सेट है एंड द पार्ट ऑफ अनदर सेट। और जिसके बारे में पूछा जाएगा तो उससे देखेंगे कि वह उसका पार्ट है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट। अच्छा ए कह रहा है क्या कि ए का वैल्यू दिया 1 2। अच्छा इसका एलिमेंट जो है वो ऊपर वाले में है क्या? ऊपर वाले में कहीं दिख रहा है? तो हाँ, यह 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, नहीं? 2 यहां भी है तो 2 यहां भी है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा ये हमें बताइए कि बी इसका पार्ट है कि ए इसका पार्ट है? ए इसका पार्ट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। देखिए क्या है कि ए इज द, इसको लाइन खींच देते हैं ताकि समझ में आए। पहला क्या लिख रहा है कि ए इज द पार्ट ऑफ बी। ए क्या है? बी का पार्ट है। देख रहे हैं ना, इसमें एक है तो इसमें भी एक है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, और इसमें और भी एक्स्ट्रा है, इसमें तो नहीं है। तो यानी यह ए जो है किसका पार्ट है? बी का है। तो ए इज द पार्ट ऑफ बी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है क्या है? बी का सबसेट है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत है? ए इसका पार्ट है तो मैथमेटिकली सबसेट जब भी लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। तो पहला चीज मिल गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखिए सी में 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहां भी 3 है तो यहां भी 3 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सी इज द, देखिए सी और सबसेट को थोड़ा ठीक से लिखना है। ये हो गया सी और सबसेट को ऐसे, सी इज द सबसेट ऑफ बी। सी भी क्या हो गया? बी का सबसेट हो गया। सी क्या हो गया? बी का सबसेट हो गया। समझ रहे हैं ना बात? सी क्या हो गया? बी का सबसेट हो गया। अब डी देखिए, डी के बारे में क्या है? 3 5 है तो यहां भी 3 है तो यहां भी 3 है, यहां 5 है तो यहां भी 5 है। यानी डी इज द सबसेट ऑफ क्या चीज? बी। तो यह भी होगा। और ई में 1 6 है, 1 6 है क्या इसमें? नहीं है, तो इसका मतलब सबसेट नहीं है। तो लिखेंगे ई इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि यह सबसेट नहीं है, है ना। जैसे लिखते थे ना बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का क्या सिंबल देते थे? देखिए यहाँ पे ये होता था बिलोंग्स टू।
इसी को ऐसे लिख देते थे तो क्या लिखते थे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, ये समझ में आ रही है बात। अब क्या है कि इतना चीज हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि x इज द सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल एंड y इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। x is the set of all students of your school and y is the set of all students of your class। पहला कह रहा है x is the subset of y, दूसरा कह रहा है y is the subset of x। दोनों में कौन किसका सबसेट है, समझ रहे बात। तो देखिए अच्छा, स्कूल बड़ा होगा या आपका क्लास बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है स्कूल बड़ा होगा। तो y क्या है, क्लास के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या है, स्कूल के बच्चे, मतलब y इज द पार्ट ऑफ x, यानी y इज द सबसेट ऑफ x। ये हो गई, समझ रहे हैं ना बात। तो इससे पहले आप नोट करें फिर आगे बताते हैं। तो क्या है कि सबसेट का अगर डेफिनेशन हमसे पूछता है तो कह सकते हैं कि ए सेट बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट सी। सेट बी को हम सेट सी का तभी सबसेट कहेंगे जब इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी, यानी जिसका सबसेट होना है उस जो सबसेट है उसका सारा एलिमेंट जिसका सबसेट होगा उसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब मौजूद होना चाहिए उसमें। क्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट दिया है बी और एक दिया ए, तो ए सबसेट बी का तभी होगा जब ए का एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, तभी सबसेट कहलाएगा, क्योंकि उसी का पार्ट है ना। पार्ट जो निकलेगा ना, पार्ट जो निकलेगा, मान लो कि तुम्हारे पास 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, और तुमसे हम कहेंगे कि 300 रुपए का नोट दो, तो होगा क्या, नहीं ना। तो जो चीज रहेगा ही नहीं वो पार्ट कहाँ से होगा, वो सबसेट कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहता है कि सेट बी सेट सी का तभी सबसेट कहलाएगा जब सेट बी का सभी एलिमेंट सेट सी के में मौजूद होगा, है ना। तो मैथमेटिकली कह सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ C। इसका मतलब क्या है कि M एक अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या होगा, उस सेट से बिलोंग करेगा। अगर M जो है क्या है, एलिमेंट है, तो M बिलोंग्स टू B। अगर M कोई एलिमेंट है जो B से बिलोंग कर रहा है तो ये निश्चित है, दिस इंप्लाइज दैट, यह बताता है, इंप्लाइज दैट का मतलब क्या हुआ कि यह हमें बताता है कि M इज द एलिमेंट ऑफ C, यानी M बिलोंग्स टू C। एज पर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 बिलोंग्स टू, 1 किससे बिलोंग करेगा, A से। क्यों, क्योंकि 1 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू का हमने कंसेप्ट बताया है। जो लोग भी बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो हर वीडियो में हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का लिंक रहता है ना। तो जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो पुराने वीडियो को आप देखिए, है ना। पार्ट 1 से ये पार्ट 5 है, यानी आगे अभी पार्ट 4, 4 पार्ट आपका निकल चुका है, तो उसमें आप देखेंगे। तो क्या है कि इफ 1 बिलोंग्स टू ए, यानी इसका क्या मतलब कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इट मीन्स दैट क्या कि 1 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट 1 will also belongs to B। अच्छा, इसका एक और एलिमेंट है कौन, 2, तो 2 belongs to A, this means that 2 also belongs to B। क्लियर है ना। तो एक ध्यान देने वाली बात है, नोट कि अगर मान लीजिए कि इफ A is not the subset of B, अगर A जो है वह B का सबसेट नहीं है, तो A जब B का सेट नहीं होगा तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, A does not the subset of B। ये सिंबल है किस चीज का, सबसेट का। हम इसको काट दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, does not the subset। अब जैसे कि B का वैल्यू दिया है 1 2 3 4, वैल्यू नहीं है, एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 और F है, ठीक है ना। तो 6 7 हुआ, तो F इज द सबसेट ऑफ B, है क्या। 6 यहाँ है क्या, नहीं है। 7 यहाँ है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, F नॉट द सबसेट ऑफ, डज नॉट द सबसेट ऑफ किसका, B का।
अगर मान लीजिए कि एक और रहता, क्या यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लीजिए जी होता और जी होता, इसमें होता 3 और 9, तो यह कहलाता क्या? देखिए एक एलिमेंट तो है लेकिन 9 है क्या? 3 तो दोनों में, 9 है क्या? नहीं है। तो G does not the subset of B। ये समझ में आ रही होगी। देखिए सबसेट होने के लिए सबसे पहले 2-3 बात ध्यान रखना है कि सबसेट होने के लिए पहला चीज ये है कि वह एक सेट होना चाहिए। और सेट की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? तो सेट की पहचान करते हैं कि उसके अंदर में कर्ली ब्रैसेस के अंदर में होता है ना, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं। और सबसेट है इसका मतलब किसी न किसी चीज का अगर सबसेट होगा तो उसी का पार्ट होगा। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या कि जो A का एलिमेंट होगा वो B में निश्चित रूप से रहेगा। पहले इसे आप नोट कीजिए, अभी और बहुत कुछ सेट सबसेट से रिलेटेड बतानी है। तो क्या कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, अगर मान लीजिए कि A का एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, A का एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, देन क्या लिख सकते हैं? A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B। बट व्हाट इफ, लेकिन तब क्या होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, यानी B जो है वह A का भी एलिमेंट है और A जो है वह B का भी एलिमेंट है। कहने का क्या मतलब कि A इज द सबसेट ऑफ B हो गया, और यहां पे क्या कहा? B का सभी एलिमेंट A का भी एलिमेंट है। इसका क्या मतलब कि B इज द सबसेट ऑफ A। तो यह तभी हो सकता है जब यह हमें बताता है, ये दोनों चीज हमें बताता है क्या कि यह चीज तभी संभव है। अब A का सभी एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, B का सभी एलिमेंट A का भी एलिमेंट, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? बराबर कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। देखिए वही उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है क्या कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। डबल वे इंप्लीकेशन है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये है डबल वे इंप्लीकेशन। डबल वे इंप्लीकेशन क्या मतलब होता है इसका? अगर जैसे ए जो है अगर ऐसे है तो इसका क्या मतलब कि A हमें B को बताता है। A जो है वो क्या किसे बताता है? B को। अगर इसे ऐसे लिखे, अगर इसे ऐसे लिखे तो B हमें क्या बता रहा है? A बता रहा है कोई कंडीशन। जैसे इससे पहले देखे हैं, इससे पहले वाले पार्ट में सबसेट वाले में देखे हैं ना, क्या था कि A belongs to A, this A belongs to A, this implies that, ऐसे ही था है ना, यह हमें बताता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। अगर यही चीज ऐसे रहे, डबल वे इंप्लीकेशन का क्या मतलब कि यह बताता है तो ये भी बता रहा है। कहने का मतलब कि अगर A बराबर B है तो अगर देखिए दो कंडीशन यहाँ पे दोनों सही है। क्या है कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, दिस इंप्लाइज दैट क्या A इज इक्वल टू B। अगर A B के बराबर है तो यह भी बात सत्य है कि B इज द सबसेट ऑफ A एंड A इज द सबसेट ऑफ B, यानी आपस में दोनों क्या होगा? एक दूसरे का सबसेट कहलाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है क्या? A है, इसका भी सेट है। इसका क्या मतलब है कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड देखिए A में जो एलिमेंट है वो B में भी है। अब तो B इज द सबसेट ऑफ A, ये भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? देयरफॉर हम वी कैन राइट A इज इक्वल टू B। समझ रहे हैं ना बात? अब दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसे लिखिएगा जरूर। क्या कि every set is the subset of, every set is the subset of itself। सभी सेट अपने आप का क्या है? सबसेट है। सभी सेट क्या हो जाएगा? अपने आप का सबसेट हो जाएगा। जैसे A के बराबर होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट A इज द सबसेट ऑफ A। ये ध्यान रखिएगा
कि प्रत्येक सेट अपने आप का क्या है, एक सबसेट कहलाएगा। जैसे यहां पे ये है ना, तो यह इसका एक सबसेट भी होगा। अगर कहा जाए कि इसका सबसेट लिखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि कहा जाए इसका सबसेट लिखिए, तो ए का सबसेट क्या हो जाएगा, ए का सबसेट क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ए का सबसेट हो जाएगा, अगर हम रूट सेट एक ऐसा सेट लिखे जिसमें 1 है, फिर देखिए 2 है, एक और कौन हो जाएगा जिसमें 1 और 2 दोनों है, तो ये तीनों क्या हो गया, किसका सबसेट हो गया, सबसेट ऑफ ए, इसका। समझ रहे हैं ना। तो प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। और दूसरा बात, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का क्या होता है, एम्प्टी सेट जो होगा वो प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। अर्थात क्या मतलब कि इसका एग्जांपल यहां पे दे देते हैं कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, फाइव इज द सबसेट ऑफ क्या, ए। प्रत्येक किसी भी सेट का है ना, किसी भी सेट का क्या है कि यह सबसेट कहलाएगा। फाइव जो होगा सभी सेट का सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो अब छोटा छोटा दो सेट के बारे में बताना है। एक सिंगल्टन सेट है तो उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये नोट कर लें। देखिए, तो प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या है कि एक दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट है एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए क्या है, बी का सबसेट है, और ये भी कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट। देखिए ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला सेट होगा उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट, और जो बड़ा वाला सेट होगा उसे क्या कहेंगे, सुपर सेट। एज फॉर एग्जाम्पल बी है 1 2 3 4 और ए है, तो क्या कहता है कि ए सबसेट है बी का, क्या बिल्कुल है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है ना। और ये भी समझ लीजिए एंड ए बी के बराबर है क्या, तो नहीं है बराबर, नहीं, तो ए को यहां पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो गया, सुपर सेट, क्या हो गया, बी सुपर सेट, बड़ा वाला को सुपर सेट कहेंगे, और ए क्या हो गया, प्रॉपर सेट। भूलने वाली चीज ही नहीं है ना। और एक तो इसके लिए दो कंडीशन है, क्या आप खुद ये रियलाइज किए होइएगा कि पहला तो है कि अगर यह ए सबसेट होगा, इसका मतलब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ये सबसेट कब कहलाएगा, जब ए का सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट में होगा, ए का सभी एलिमेंट बी का निश्चित रूप से एलिमेंट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। और दूसरा कहता है कि बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए जो अधिक हो, तभी तो सुपर सेट कहलाएगा। हम क्यों कर रहे हैं बड़ा वाला, देखिए इसमें तो 2 है, अगर एक नहीं भी रहता फिर भी यह सुपर सेट कहलाता है, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या है, तो एक सेट है containing only one element, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे क्या कहेंगे, सिंगल्टन सेट। एज फॉर एग्जांपल 1 है सिर्फ एक एलिमेंट, तो इसे क्या कहेंगे, सिंगल्टन सेट। बी ये क्या है, सिर्फ ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि 5 लिखा है ना, 5 को हम लोग एम्प्टी सेट से दिखाते थे, नहीं, ये इट इज अ सिंगल्टन सेट, इट इज अ सिंगल्टन सेट which contain one element कौन सा, 5, और सी भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट में तो कुछ होता नहीं है। एम्प्टी सेट किसको कहते थे, which have no any element। एम्प्टी सेट कहते थे which have no element, जिसके पास नो एलिमेंट, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, नहीं। और इसको हम ब्रैकेट के अंदर में थोड़ी डालते थे, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, फाई। तो ये फाई तो है लेकिन क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो यही एक्सरसाइज 1.3 में बेसिक चीज जो है, जो थियोरेटिकल पार्ट है, यही पढ़ना है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के साथ मैं भेज रहा हूं। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए।